केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच तो अच्छा हुआ, या यूं कहें कि रनों की बारिश हो गई। लेकिन आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस आईपीएल में रन बहुत ज्यादा तो नहीं बन रहे हैं क्या। आप लोग बताइए ना कि आप अच्छा मैच देखने आते हैं या बस रनों की बारिश देखने आते हैं। क्योंकि मैच तो तब अच्छा होगा ना जब दोनों ही बल्ले और बैट का जो जबरदस्त कंपटीशन होगा। क्योंकि दो मैचों में देखा गया है कि आप 200 से ऊपर भी रन बना लें तो वो टीमें सेफ नहीं फील करती खुद को। जबकि एक समय ऐसा था, बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है कि अगर कोई टीम 200 के आसपास भी रन बना लेती थी तो लगभग 90% चांसेस होते थे कि वो टीमें जीत जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 220 रन भी लगते हैं 180 रन के जैसे। तो क्या क्रिकेट का स्तर नीचे हुआ या बैटिंग का स्तर ऊपर हुआ है? क्या इससे ये नहीं लगेगा कि बॉलर्स का मनोबल थोड़ा टूट सा गया है? क्योंकि जब बैट्समैन काफ़ी रन बनाते जा रहे हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेज बनाए जा रहे हैं, तो बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा डाउन तो होगा ही। या कहीं ये दर्शकों के लिए तो नहीं बनाया जा रहा कि दर्शक बस चौके छक्के देखने जाते हैं। खैर, मुंबई इंडियंस ने जो टॉस जीत करके पहले फिर से गेंदबाजी का फैसला किया, जिस तरीके से आरसीबी ने किया था। अपने होम कंडीशन में खेल रहे थे मुंबई इंडियंस, उन्हें पता भी था कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। और गौर कीजिए, अब जो टेम्पलेट चल रहा है खासकर इस बार आईपीएल का, जिस टीम के पास अच्छे बॉलर्स होंगे वही कुछ मैचेस जीत पाएंगे। क्योंकि बॉलर्स तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम के पास बॉलर्स अच्छे हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या है, अब तो शार्दुल ठाकुर भी आ गया। आज उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करके मैन ऑफ द मैच दिया गया। और देखिए ना, 2 मैचों से लगातार जबकि रनों की बौछार हो रही है, चौके छक्के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो दोनों ही मैचेस में बॉलर्स को मैन ऑफ द मैच दिया गया। एक तरफ से बैट्समैन को बहुत ईजी पिचेस दिए जा रहे हैं, दूसरे तरफ से बॉलर्स को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। तो सीन क्या चल रहा है? खैर, मुंबई इंडियंस जीत गई। चाहती तो वे 220 रन जो उनको मिला था, 221 का टारगेट, वे 17-18 ओवर में ही जीत जाती। लेकिन फिर भी 19.1 ओवर तक ये मैच गया। रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी थी वे खास नजर आई। क्योंकि विराट कोहली जब कल स्कोर कर गए थे तब रोहित की बारी थी। क्योंकि ये दोनों 2027 का जो 50 ओवर का जो वनडे है, जो वर्ल्ड कप है, उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास यही एक मोटिवेशन अभी है जो कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट और T20 आई तो अब ये दोनों नहीं खेल रहे हैं, तो सेलेक्टर्स को या कोच को यही वो उनको प्लेटफॉर्म है जहां वो ये दिखा सकते हैं कि वे फिट भी हैं और वे कैपेबल भी है। क्योंकि रोहित शर्मा, आपने विजुअल्स भी देखा होगा कि एक्सरसाइज कर रहे थे, पुशअप मार रहे थे। ठीक है, एक कैच उनसे छूट गया बाउंड्री लाइन पे, लेकिन वो रोहित शर्मा उतने डीप में फील्डिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं। वे 30 यार्ड के अंदर अच्छे फील्डर्स माने जाते हैं। तो रोहित शर्मा ने गजब की पारी खेली। बहुत दिनों के बाद मुंबई इंडियंस जो जीत के साथ शुरुआत की, लगभग 14 साल के बाद। आप गौर कीजिए, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम और 14 मैच उनको लग गए कि पहले ही मैच से जीत का सिलसिला शुरू किया और पहले विकेट के लिए बहुत अच्छी साझेदारी हुई है। सब बहुत दिनों के बाद मुंबई इंडियंस में देखा गया। रिकल्टन और रोहित शर्मा ने लगभग एक तरफा ही मैच को कर दिया। जब लगभग दोनों बल्लेबाज ने 80 रन के आसपास रन बना डाले तो फिर बाकी के बल्लेबाज के लिए रन रहेगा ही कितना। क्योंकि अच्छी शुरुआत हो गई, काफ़ी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी थे इन दोनों के। वहीं केकेआर की जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है तो उनके जो नए नवेले कप्तान है जिनके रहाने अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करा। रिंकू सिंह भी जो कि अभी वाइस कैप्टन है, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। रघुवंशी एज यूजुअल 2-3 आईपीएल से अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने 220 रन का टारगेट बना तो डाला। उनको लग रहा होगा कि जैसे उनकी गेंदबाजी है, क्योंकि उनके पास नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन गौर कीजिए अभी नारायण का भी वो जादू नहीं चल रहा है। और वरुण चक्रवर्ती बहुत दिनों से इंडिया के लिए भी जब से वो खेल रहे हैं 2-3 महीने से, उतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं जितने में पिछली बार आईपीएल में दिख रहे थे। तो क्या उनको डिकोड कर लिया गया? लगता तो वैसा ही है, क्योंकि लगभग 45 रन उन्होंने दे डाला। तो वरुण चक्रवर्ती का जलवा नहीं चल रहा, नारायण का भी जलवा जब नहीं चल रहा है तो केकेआर की गेंदबाजी कमजोर ही लग रही थी। तभी तो 220 रन बनाने के बावजूद भी केकेआर फाइट नहीं कर पाई। जबकि यही केकेआर अगर 2-3 साल पहले वाली होती तो 190 रन का भी जो अगर ये रन बना जाते तो इतने पे जीत जाते थे, चाहे वो मुंबई में खेले, चाहे चेन्नई में खेले, चाहे वो आरसीबी के डेन में खेले। लेकिन अभी चूंकि उनके जो बॉलिंग यूनिट उतनी सेटल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था, जब सुनील नारायण अपने पीक पे होते थे, वरुण चक्रवर्ती भी मिस्ट्री बॉलर हुआ करते थे। अभी उनकी गेंदबाजी
उतनी इफेक्टिव नहीं लग रही जितने 2-3 साल पहले लग रही थी। इसीलिए 220 रन का भी टारगेट केकेआर को सुकून नहीं दे पाया, इसीलिए वे हार गए। और एक तरफा जीत नहीं लग रही, लेकिन जिस तरीके की इनिंग रोहित शर्मा और रिकल्टन ने खेल डाली, चाहते हुए तो 2-3 ओवर पहले ही मैच को खत्म कर देते। केकेआर अगर चाहती है कि आईपीएल में उनके चांसेस बने रहेंगे तो उनको अपनी गेंदबाजी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया है कि ग्रीन को भी वो ले आए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कहा कि ग्रीन गेंदबाजी ज़्यादा नहीं कराएंगे उनसे, इसीलिए इनकी गेंदबाजी कमज़ोर हो गया। अनुकुल रॉय ये सभी उतने मैच्योर नहीं हैं जिनके दम पे आप मैचेस जीत सकते हैं, क्योंकि वहीं मुंबई इंडियंस के पास आप देखें ना, हार्दिक पांड्या ठीक है, बहुत इफेक्टिव बॉलर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उनके पास। शार्दुल ठाकुर भी अब आ गए हैं, तो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। और उनके पास जसप्रीत बुमराह जब वे हैं तो फिर मुंबई इंडियंस को ज़्यादा घबराने की बात ही नहीं रहती है। रन अगर मुंबई इंडियंस कम भी बनाएगी तो बुमराह को वे लोग आजकल नई गेंदें नहीं दे रहे हैं, पुरानी गेंदबाजी करा रहे हैं, पुराने ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, जहाँ 4 ओवर तो लगभग बुमराह का फिक्स ही है। तो जहाँ पोजीशन को इतना आसानी नहीं होगा, क्योंकि उनके जो यॉर्कर्स होते हैं बहुत ही परफेक्ट होते हैं, जिसपे कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी बल्लेबाज को स्कोर करना। तो पॉइंट ऑफ द मैटर ये है कि केकेआर अपनी बल्लेबाजी पे जितना ध्यान दे रही है, उतना ही ध्यान उन्हें अपनी गेंदबाजी पे देना होगा, तो भी वो बैलेंस स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि इस आईपीएल में अब ये तो तय हो गया है कि कितने भी अच्छी आपकी बैटिंग यूनिट क्यों ना हो, अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग यूनिट नहीं है तो आप मैचेस ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, टूर्नामेंट में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सभी टीमें लगभग 200 से ऊपर का टारगेट ज़रूर ही करेगी, या तो बैट्समैन का जो लेवल बढ़ गया है, या बैट की क्वालिटी बढ़ गई है, या पिचेज की क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई है, यूं कहें कि बल्लेबाजों के पक्ष में हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अब उसी टीम का बोलबाला होगा जिनकी गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा सटीक और किफ़ायती होगी, जिस तरह की मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी है। खैर इट्स टू अर्ली है, अभी इस टूर्नामेंट को 2 ही मैचेज हुए हैं, लेकिन ये तो तय दिख रहा है कि इस बार आईपीएल अलग तरीके का होने वाला है, क्योंकि लगभग आपको 250 रन एवरेज दिखने को मिलेंगे। और कौन जाने आप 275 का भी स्कोर देख पाएंगे, 300 रनों का भी स्कोर देख पाएंगे, क्योंकि नया टेम्पलेट ही शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे ही इंडियन टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट में दिखाया कि 250 रन के लिए वो खेलती है, गौतम गंभीर ने ये तो सेट कर दिया है टेम्पलेट, क्योंकि उसके बाद ही इस सीजन बहुत ज़्यादा रन दिख रहे हैं। क्योंकि गौर कीजिए, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम लगभग 200 से ऊपर का ही टारगेट करते थे, 250, 230, 220। तो जब टीमें ये सोचेंगी कि इंटरनेशनल टीम होकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, आईसीसी जैसे इवेंट में जब 200, 250, 240 रन का स्कोर कर सकती है, तो ये तो आईपीएल है बॉस, फ्रेंचाइजी की टीम है। और यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस तो बनाए ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी जो सीजन अभी चल रहा है इंडिया में, यहाँ पे ड्यू फैक्टर ज़्यादा आएगा नहीं। तो कोई भी टीमें पहले बल्लेबाजी करे बाद में करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं 200 से ऊपर, 250, 240 के ऊपर, तो अपोजिशन प्रेशर में आकर के उनके अगर जल्दी विकेट उनके गिर जाते तो ही वो टीमें बैकफुट पर आएगी। क्योंकि बोलबाला तो ये दिखने को मिल गया है 2 मैचों से कि बल्लेबाजों का ही रहेगा। हाँ, वो टीमें ज़रूर जीत सकती है जिनके गेंदबाज बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे।